हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल इज़ रुद्रा क्लासेस और मैं आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट एग्ज़ाम को। एचटेट एग्ज़ाम क्या है, उसको कौन कंडक्ट करवाता है, उसमें कितने लेवल्स होते हैं, कौन कौन एग्ज़ाम को दे सकता है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इसके पेपर के पैटर्न को और उसकी वैलिडिटी को। तो ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं वो हम एचटेट से रिलेटेड वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखो, एचटेट क्या है? हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हमारा एचटेट की फुल फॉर्म है। क्या है? हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब बात आती है इसको कंडक्ट कौन करवाता है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। ये जो एग्ज़ाम है कितने लेवल्स में होता है? एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो होता है आपका 3 लेवल्स में। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है, एचटेट जो एग्ज़ाम है, वो आपका जो है ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आप इसको क्लियर करेंगे और आपकी जॉब लग जाएगी। नहीं, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप अगर टीचर की हरियाणा में कोई वैकेंसी निकलती है तो आप अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है पास आउट का, तो आप उस टीचिंग वैकेंसीज़ को या पोस्ट को फिल कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, इससे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, बट ये एक क्राइटेरिया है कि आपको एचटेट क्लियर होना चाहिए तभी आप टीचिंग पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये लेवल 1, 2 और 3 लेवल्स में होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे जो लेवल 1 है इसको बोला जाता है पीआरटी लेवल। पीआरटी लेवल मीन्स 1 to 5th क्लास के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए ये लेवल 1 जो है वो होता है। लेवल 2 की अगर बात करूँ तो ये होता है टीजीटी लेवल, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये होता है आपका 6 to 8th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए। लेवल 3 की अगर बात करूँ तो इसको बोलते हैं पीजीटी लेवल, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। तो ये होता है आपका 9th to 12th क्लास के टीचर्स के लिए, ठीक है। आपको समझ में आया? लेवल 1, 2 एंड 3। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो क्या क्या होना चाहिए? जो लेवल 1 से बात करें तो स्टूडेंट्स के पास 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए, बट जो SC ST वगैरह हैं उनको 45% का रिलैक्सेशन है, 5% का, तो आप 45% हो सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो है JBT, ठीक है। तो उस स्टूडेंट को जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है लेवल 1 में, उसके पास JBT होनी चाहिए। और तीसरी क्राइटेरिया क्या होता है कि अप टू 10th आप लोगों को हिंदी पढ़ा होना चाहिए। हिंदी कंपलसरी, हिंदी हो या संस्कृत हो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ लेवल 2 की, तो लेवल 2 में हमारे पास है एलिजिबिलिटी के लिए कि कोई भी अगर स्टूडेंट इसको अप्लाई करना चाहता है तो वो ग्रेजुएट हो, मीन्स BA BCom BSc इस तरह से, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसमें भी अगर मैं परसेंटेज की क्राइटेरिया की बात करूँ तो 50% ही है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो। साथ ही साथ बीएड जो आपको की हो उसमें आपको टीचिंग सब्जेक्ट मिलता है, जिस भी रिस्पेक्टिव आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेट कर लो कि आप SST के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी के लिए करना चाहते हैं, तो आपका उस टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए वो वाला जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं बीएड में, ठीक है। इसको सेकेंड ईयर वाला जो स्टूडेंट है वो भी फिल कर सकता है, और जिसने कंप्लीट कर ली है BA वो भी कर सकता है फिल बीएड में,
ठीक है। यहाँ पे जो टीजीटी लेवल का है उसमें एक और प्रॉब्लम क्या आती है, साइंस स्टूडेंट्स वालों को या एसएसटी वालों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो बीएससी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं। देखो वैसे तो इस एग्ज़ाम के लिए कोई ऐसा है नहीं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए एचटेट के लिए, बट अगर आप फ्यूचर में कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो बीएससी में कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का, कि अगर आपको या तो बीएससी हो या नहीं है तो ऑनर्स डिग्री होती है किसी के पास, तो ऑनर्स के लिए क्या है कि आपको 2 इयर्स तक फिज़िक्स या मैथ या बॉटनी या केमिस्ट्री, ठीक है, ये 2 इयर्स तक कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट होंगे और 2 इयर्स तक होने चाहिए बीएससी ऑनर्स में, ठीक है। इसी तरह से एसएसटी की बात करूँ तो वो कहता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको 2 इयर्स तक पढ़े होने चाहिए, ठीक है, किस में, ग्रेजुएशन में। तो इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया होता है यहाँ पे टीजीटी लेवल वालों के लिए। बीएड का मैंने आपको बता ही दिया कि बीएड में क्या होता है, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो वैसे तो आप एचटेट दे सकते हो, बट अगर आप किसी आगे टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो ये चीज़ ज़रूर मांगे वो आपको, तो ये चीज़ ध्यान से देख लेना कि अगर आपके पास है तभी आप फिल करना। इसी तरह से है पीजीटी लेवल में बेसिकली वो एमए मांगते हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, ठीक है। साथ ही साथ वही हिंदी पढ़ा हो अप टू 10th क्लास, और इसी के साथ ही बीएड होना चाहिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, रिस्पेक्टिव टीचिंग सब्जेक्ट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। तो ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट लगता है कि एलिजिबिलिटी मैम क्या है एचटेट के लिए, तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पर एचटेट के पेपर पैटर्न की, ठीक है। एचटेट का जो एग्ज़ाम है मैं आपको लोगों को बता दूं इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न में बात करें तो जो टोटल मार्क्स हैं वो होता है आपका 150 मार्क्स का, और जैसा कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो ये क्राइटेरिया बेस्ड है। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपको 60% मार्क्स ही लेने होते हैं पास करने के लिए, टू पास द एग्ज़ाम। अगर मैं 60% की बात करूँ तो इसका मतलब क्या है, 150 में से आपको 90 मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो लेवल 1 है, लेवल 2 है, इनका जो पेपर पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंस में है। वो क्या है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो सीडीपी आता है, साथ ही साथ लैंग्वेज होती है, आपके पास जीएस, हरियाणा रीजनिंग और मैथ में एप्टीट्यूड बोला जाता है इसको, एप्टीट्यूड, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आता है मैथ और ईवीएस जो लेवल 1 है उसमें। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं तो 30 MCQ टाइप का होगा आपका जो पेपर है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो 30 MCQ आएंगे 30 ही मार्क्स के लिए। लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ भी 15 ईच। अगर मैं हिंदी या फिर इंग्लिश लेती हूँ यहाँ पे तो 15 मार्क्स के आपकी हिंदी आएगी और 15 मार्क्स का आपका
इंग्लिश आएगी। तो 30 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। ये जो पोर्शन है पूरा तीनों पॉइंट है इसमें 1, 2 एंड 3, जिसमें जीएस, रीजनिंग और मैथ आता है। मैथ मीन्स एप्टीट्यूड आता है। तो ये तीनों को मिलाकर ही 30 मार्क्स का बनता है। तो ये जो जनरल पेपर है वो 90 का हो जाता है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो सब्जेक्ट क्या है, वही 30 मार्क्स का आपका मैथ आएगा और 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का और 150 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे लेवल 1 में। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं लेवल 2 की बात करूं, लेवल 2 में भी आपकी सीडीपी, लैंग्वेज जो कॉमन पोर्शन है वो सेम ही रहता है, फिर जीएस और रीजनिंग और मैथ, जिसको मैं एप्टीट्यूड बोलूँगी, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये आपका 30 मार्क्स का। लैंग्वेज की बात करूँ तो ये भी 30 मार्क्स की। जीएस और ये वाला पोर्शन भी 30 मार्क्स का। और ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 60 मार्क्स का। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है 60 मार्क्स की साइंस आएगी। मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 60 मार्क्स का मैथ आएगा, 60 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हो तो वही सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। इसी तरह से यहाँ पे भी टोटल मार्क्स जो है 150 हो जाता है। एक और जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब हम लेवल 2 के लिए भरते हैं, टीजीटी लेवल के लिए फिल करते हैं फॉर्म, तो आपके पास कई स्टूडेंट क्या होता है कि डबल पे एग्ज़ाम भर देते हैं। आपका एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, चाहे आप एसएसटी के लिए फिल कर रहे हो, चाहे हिंदी के लिए कर रहे हो, चाहे जो है साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो या इंग्लिश के लिए कर रहे हो। तो आपको टीजीटी लेवल में एक बार में एक ही फॉर्म करना है। मतलब अगर 1 साल के लिए फॉर्म निकला है, अगर आप 2023 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए फिल करना है, चाहे वो आप साइंस के लिए करो, चाहे आप जो है फिजिक्स के लिए करो, केमिस्ट्री, वट एवर जो भी आप साइंस वगैरह में फिल कर रहे हैं। मैथ के लिए करना चाहते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं साइंस के, वो साथ ही साथ मैथ के लिए भी करना चाहते हैं। तो आपको जो है ये याद रखना है कि आपका एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, तो आप 2 फॉर्म नहीं भर सकते अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ लेवल 3 की बात करूँ तो सेम पैटर्न रहता है जो यहाँ पर है। इसी के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है एचटेट एग्ज़ाम में। और आपको मीन्स क्या है, 90 ही स्कोर करना होता है पास होने के लिए। 90 से आप पास हो जाओगे। अगर वैलिडिटी की बात करूँ तो वैलिडिटी आपकी है 7 ईयर्स की। मतलब जिस साल आप क्रैक करते हो तो उस साल से लेकर नेक्स्ट 7 ईयर्स तक ये वैलिड है। उसके बाद आपको दोबारा देना पड़ता है अगर आपको चाहिए कि हम मुझे एलिजिबल होना है। एज की बात करूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो 18 से क्या है 33 ईयर्स तक है। आपकी जो एज है, एज क्राइटेरिया क्या है यहाँ, 18 to 33 ईयर वाले इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डेट आई नहीं है एग्ज़ाम कब होगा, ये अभी तक जो है नहीं पता है। और ना ही कोई नोटिफिकेशन आई है, तो ये क्वेश्चन मार्क है एक तरह से। ना ही फॉर्म फिल हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो जल्द ही आपको ये एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। इसका मीन्स जो है कि आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। और ये एचटेट एग्ज़ाम है तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो टफ़ लेवल का होता है। अब तक क्या आया है कि इसके जो सब्जेक्ट हुए हैं, एचटेट की बात करूँ तो जो ये पेपर होता है उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। ये दिखाते हैं कि 5th तक पढ़ना है, इसमें बोलते हैं कि सब्जेक्ट जो आपको अप टू 10th का आएगा, नहीं, बट वो लेवल अपना ही देते हैं। तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है अगर आप एचटेट क्लियर करना चाह। आपका ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन पढ़ा और हो गया क्रैक, नहीं होगा।
आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अपना जर्नल पैटर्न, अपना सब्जेक्ट जिस भी फॉर्म के लिए आप फिल करना चाहते हैं, सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए एटलीस्ट, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी अच्छे से उस सब्जेक्ट की हो जाए और फिर आप जर्नल एग्ज़ाम की जो पैटर्न है उसकी आप आराम से कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो आप सब्जेक्ट की यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा, क्योंकि अब की बार ऐसे बोल रहे हैं कि थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कि क्या क्या आने वाला है सब्जेक्ट में, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं और अपने जो है HTET को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाएंगे आप इसके बाद। ठीक है, तो आप अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहिए HTET की न्यू सीरीज़ के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।